Hey guys, this is Vishal and welcome to this exclusive free webinar series. फ्री वेबिनार सीरीज में आपका स्वागत है और यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि एक बेसिक से लेके मतलब एक नोवाइस से लेके एक प्रो ट्रेडर बनना है तो आपको क्या चाहिए, क्या ब्लूप्रिंट है, क्या रोड मैप है, क्या क्या हर्डल, क्या क्या अड़चन आ सकती है और क्या क्या पड़ाव पार करने पड़ेंगे अगर मुझे एक प्रो ट्रेडर बनना है तो। मेरा नाम है विशाल मलकान, फाउंडर ऑफ मलकान ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। लास्ट 15 साल से हम ट्रेनिंग कर रहे हैं कि कैसे एक आम आदमी स्टॉक मार्केट में एक रेगुलर इनकम बनाए। राइट, सो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विथ द ट्रेडर। ये जो फ्री वेबिनार सीरीज है जिसको बोलते हैं हम ट्रेडर इन मी free webinar series. Trader in Me is our 1-year course on how to become a pro trader. Now, before you take that big jump, before you take that big leap, you need to understand कि ये गेम है क्या, क्या ये मैं कर सकता हूँ। सबको पैसा बनाना है, सबको ट्रेडर बनना है, सबको रिटर्न्स चाहिए, सबको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, सबको पैसिव इनकम भी चाहिए, लेकिन उसके लिए जो काम करना पड़ेगा या उसके लिए जो सीखना पड़ेगा, जो मेहनत करनी पड़ेगी, क्या वो आप कर सकते हो। सो एक होता है गोल का टारगेट कि मुझे यहाँ पे पहुँचना है, लेकिन एक होता है प्रोसेस का टारगेट कि ये प्रोसेस फॉलो करने के लिए तैयार हो। सबको ले से 20 किलो वजन कम करना है, लेकिन उसके लिए जो प्रोसेस है क्या आप वो करने को तैयार हो। सबको करोड़पति बनना है, लेकिन उसके लिए जो प्रोसेस है क्या आप करने को तैयार हो। दैट्स व्हाट दिस थिंग इज़ ऑल अबाउट। एंड आई एम श्योर कि ये फ्री वेबिनार सीरीज देखने के बाद आपका स्टॉक मार्केट देखने का पूरा नज़रिया बदल जाएगा फॉर श्योर, क्योंकि इतना सिंपल है और इतना आसान है अगर आप चाहो तो, और इतना कॉम्प्लिकेटेड है जितना आप चाहो उतना कॉम्प्लिकेट कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं। पहले तो ट्रेडर इन मी जो प्रोग्राम है उसके बारे में बात करते हैं, उसके बाद बात करते हैं कि कॉमन चैलेंजेस क्या है मार्केट में। So welcome to again this free webinar series on Trader Me program. Now 15.7 is the new batch which is starting. Now let's talk about this. Look at this, what has happened in the last few years. This is the number of demat accounts which has opened in the last few years. And that is phenomenal. Phenomenal मतलब करोड़ों लोग स्टॉक मार्केट में, और आप देख रहे हो कि लास्ट जो 21, 22, 23 और 24 है वो बहुत ज़्यादा है। क्यों? कोविड के बाद जब लोग घर पे बैठे थे तो काफ़ी लोग OTT देख रहे थे, लेकिन काफ़ी लोग ट्रेडिंग भी कर रहे थे, सीखना चाहते थे क्योंकि इससे इनकम हो सकती है। काफ़ी लोगों की इनकम बंद हो गई, तब उनको लगा कि कुछ और करना पड़ेगा, राइट, लाइक एन SOS कॉल। और ऑफ कोर्स ट्रेडिंग कोविड में हम लोग ने भी कुछ 10 से 12 ऐसी ट्रेनिंग की फ्री सैटरडे संडे वीकडेज़ को, जहाँ पे कुछ 6 से 7 लाख लोगों ने ट्रेनिंग ली। सो दैट मीन्स मोर पीपल आर गेटिंग इन टू द स्टॉक मार्केट. But does that mean more people are making money? No. The making money percentage is still very less compared to the people who are losing money. क्यों? क्योंकि वो सिस्टम, वो मेथड, वो एजुकेशन, वो अवेयरनेस नहीं है। अगर आप कोई भी स्टॉक ट्रेडर को जानते हो जो आजू बाजू आप सब लोग ट्रेड करते हैं, कैसे ट्रेड करने का तरीका क्या होता है जनरली? इसने बोला, उसने बोला, इसने देखा, टीवी पे देखा, इसने, मेरा फ्रेंड है, ब्रोकर ने रेकमेंड किया, न्यूज़पेपर में पढ़ा, कभी कभी मुझे लगा ऐसा कि आज ऊपर जाएगा, गट फीलिंग, राइट? डू यू थिंक दैट यू कैन मेक मनी आउट ऑफ दैट? नो. सो व्हाट आर द कॉमन चैलेंजेस विच वी फेस इन दिस वन? फर्स्ट इज टूल्स कॉम्प्लेक्स. ऐसा लगता है कि ये कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रैटेजीज है, कॉम्प्लिकेशन है, कौन देखेगा, सब डिमांड सप्लाई, टीवी, सब जार्गन जो टीवी पे यूज़ होता है, ईबीटा रेशियो, पी रेशियो, ये हो गया, सेल्स हो गया, बट आम आदमी को ये कैसे समझ में आएगा? तो कॉम्प्लेक्स लगता है, राइट? इसीलिए लोग ईजी वे लेते हैं, अरे टिप दे दो, आप बोल दो क्या लेना है, मेरे को सीखना नहीं, मेरे को समझना नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है। सो कॉम्प्लेक्स टूल्स के वजह से लैक ऑफ नॉलेज, राइट? अगर आप कोई भी प्रोफेशन में जाते हो, कोई भी बिजनेस में जाते हो, जैसे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, MBA बनना है, क्या करोगे? 2 साल 3 साल पढ़ाई, 4 साल पढ़ाई, 5 साल पढ़ाई, उसके बाद थोड़ा प्रैक्टिस, उसके बाद अपना बिजनेस शुरू करोगे या जॉब शुरू करोगे। बट ट्रेडिंग में तो आप कल ही पढ़, कितने यंगस्टर्स जो अभी तक शायद ग्रेजुएशन भी नहीं हुआ उनका, लेकिन ट्रेडिंग कर रहे हैं, लास्ट 2-3 साल में बहुत बढ़ गया, स्पेशली क्रिप्टो ट्रेडिंग के वजह से। एंड उनका सेबी का रिपोर्ट भी आया है जिसमें बताया कि सबसे ज़्यादा लॉस यंगस्टर्स कर रहे हैं, जो ओल्ड एज है शायद कम कर रहे हैं, लेकिन यंगस्टर्स ज़्यादा कर रहे हैं। और क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज, पैसा दिखता है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, आज लिया कल बेचा, 200% रिटर्न चाहिए मेरे को, दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स, राइट? सो लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। सो किया तो किया, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट नहीं पता है कितना करना है। 100 में ले लेते और समझते कि चलो 120 में बेच देंगे, लेकिन जब 80 हो जाता है, 60 हो जाता है, 50 हो जाता है, तो रुक जाते हैं, क्योंकि वो लॉस क्या है और कैसे बुक करते हैं वही नहीं पता है, राइट? एंड देन स्कैटर्ड एजुकेशन. एजुकेशन, पहले इंफॉर्मेशन की कमी थी, एजुकेशन की कमी थी जब मैंने शुरू किया था, 1996 आई एम टॉकिंग अबाउट, बट अभी ओवर इन्फॉर्मेशन है,
ओवर एजुकेशन है, कितनी सारी चैनल्स है, कितने सारे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, सब पे नॉलेज बट रहा है, लेकिन स्कैटर्ड है। स्कैटर्ड मतलब कि अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आप पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन से जाते हो, तब जाके आप डॉक्टर बनते हो, या फिर इंजीनियर, जो भी बनना है वो स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन। इसलिए हम स्कूल और कॉलेज जाते हैं। बाकी स्कूल और कॉलेज में जो भी सिखाया जाता है वो सारी चीज़ें यूट्यूब और गूगल पे अवेलेबल है, बट फिर भी हम क्यों जाते हैं? क्योंकि वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाता है। और अभी वही स्टॉक मार्केट में भी है। अगर आप स्कैटर्ड एजुकेशन, कोई एक वीडियो देखते हो यूट्यूब पे जो शायद 7th स्टैंडर्ड का है, बाद में आप कोई एक वीडियो देखते हो जो शायद 12th स्टैंडर्ड का है, और बाद में एक देखते हो जो 1st स्टैंडर्ड का है, तो कैसे मैच होगा? तो पहला स्टेप क्या है? स्कैटर्ड एजुकेशन वर्सेस स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन हमको चाहिए, राइट? एंड देन ऑफ कोर्स मार्केट में इतना सारा नॉइस हो चुका है। पहले क्या था? एक बिजनेस चैनल होता था, CNBC TV 18। आज इतने सारे बिजनेस चैनल, इतने सारे व्हाट्सएप चैनल, इतने सारे टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम चैनल, व्हाट्स और कितनी सारी चीज़ें घूमते रहती है, प्लस इतने सारे ऐप्स है, तो नॉइस बढ़ जाता है। क्योंकि कुछ ना कुछ न्यूज़ आ रहा है, वर्ल्ड मार्केट से आ रहा है, क्रिप्टो से आ रहा है, और पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज हो रहा है, सब कुछ चेंज हो रहा है, और उसके वजह से हम सही तरह से सोच नहीं सकते। तो ये सब चैलेंजेस के बीच में हमको ट्रेड करके पैसा बनाना है, विच आई थिंक कैन बी टफ। बट अगर हमारे पास अगर सिस्टम है, प्रोसेस है, मेथड है, तो हम कर सकते हैं। जो आप ये पूरे वेबिनार सीरीज में पक्का सीख के जाओगे कि सिस्टम क्या होता है, ट्रेडिंग कैसे करते हैं, और कैसे इससे रेगुलर इनकम बना सकते हैं, राइट? देन व्हाट वी टॉक अबाउट ओल्ड वर्ल्ड वर्सेस न्यू वर्ल्ड। जैसे मैं अपने आप को थोड़ा सा ओल्ड समझूंगा क्योंकि 27 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, विच इज़ 1996 व्हेन आई स्टार्टेड ट्रेडिंग। दैट इज़ द टाइम व्हेन पीपल यूज टू टॉक मोर अबाउट फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं, जैसे बोलते हैं पी रेशियो, EPS रेशियो, ये क्या है, EBITDA क्या है, कंपनी का परफॉर्मेंस क्या है। न्यूज़ चैनल भी एक ही होती थी तभी, वो भी 2000 के साल में शुरू हुई थी, 1999 ऐसा कुछ। CNBC TV 18, ज़्यादा चैनल्स, सोशल मीडिया तो था ही नहीं। और ब्लू चिप कंपनीज़ की बात होती थी, ऐसे बोलते थे चलो ये ITC ले लो, कोलगेट ले लो, 10 साल के बाद अपने बच्चे के शादी के लिए रखना, या बेटी के एजुकेशन के लिए रखना, जो भी है। एंड देन वी हैव ट्रैक रिकॉर्ड होता था कंपनी का, लो वॉलेटिलिटी बहुत कम होती थी, राइट? क्योंकि इन्फॉर्मेशन जल्दी से पास नहीं हो रही थी ना। आज अपने पास इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, एक न्यूज़ इधर हुई और 2 सेकंड में तो सब जगह पे फैल गई, तो वॉलेटिलिटी ज़्यादा हो चुकी है अभी। तो अब न्यू वर्ल्ड क्या है? टेक्निकल का ज़माना है, राइट? मेरे को याद है जब मैं टेक्निकल सीख रहा था ओल्ड वर्ल्ड में, 1996, 97, 98, 99 में, तब लोग चार्टिस्ट, टेक्निकल्स को चार्टिस्ट बोलते थे कि ये चार्टिस्ट है, और उसको थोड़ा सा नीचे मानते थे, मतलब ये इसका कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, फंडामेंटल स्ट्रांग होना चाहिए। बट आज टेक्निकल्स का ज़माना है, टेक्निकल्स फंडामेंटल से भी ऊपर है। आज बड़े से बड़ा ब्रोकर, बड़े से बड़ा म्यूचुअल फंड, सब जगह पे टेक्निकल्स का ही सिस्टम चलता है। क्यों? क्योंकि मार्केट बहुत फास्ट हो चुका है, मोमेंटम का ज़माना है। पहले स्लो चलता था, अब मोमेंटम है। आपको पता है कि जो पैसा वॉरेन बफे ने बनाया 70 साल में, उतना पैसा इलॉन मस्क ने बनाया लास्ट 20-25 साल में, उससे भी ज़्यादा, राइट? बिकॉज वो नए ट्रेंड को पकड़ के चल रहा है। आई एम जस्ट टॉकिंग जनरल, स्टॉक मार्केट में भी मोमेंटम का ज़माना है, राइट? सो दैट इज़ वेयर फास्ट मूव, चीज़ें बहुत फास्ट ऊपर जाती है और फास्ट नीचे आ जाती है, और आप सोचने में टाइम बर्बाद करोगे या फंडामेंटल्स चेक करने में जाओगे तब तक तो मार्केट गिर जाएगा, राइट? देन वी हैव हाई वॉलेटिलिटी, वी हैव डायनामिक सिचुएशन, एंड वी हैव टू मच डेटा। डेटा इतना सारा है, जैसे मेरा नॉइस बहुत है। और वॉलेटिलिटी क्यों बढ़ गई? क्योंकि अभी वर्ल्ड मार्केट्स भी है, क्रिप्टो भी है, करेंसी भी है, इक्विटी भी है, कमोडिटीज़ भी है, सब कुछ एक दूसरे को अफेक्ट करता है। और स्पेशली ये जो साल है 2024 और 25, ये बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल हो चुका है और होने वाला है। क्यों? क्योंकि इतने सारे इवेंट्स हैं। एक तो अपना बजट, 2 बार बजट हुआ ये साल, इलेक्शन हुआ, अब US का इलेक्शन होगा, उसके बाद और 50 कंट्रीज़ में इलेक्शन चलने वाला है, और बहुत सारी चीज़ें। और स्पेशली अगर आप लीप ईयर फॉलो करते हो, जैसे 2024 एक लीप ईयर है, राइट? बिकॉज इट इज़ 2024, जैसे 1992 हर्षद मेहता स्कैम, 2000 .com बबल, 2008 सब प्राइम क्राइसिस, 2016 डीमोनेटाइजेशन, 2020 कोविड, ये सारे लीप ईयर थे और वॉलेटिलिटी बहुत तेज़ थी। ज़्यादातर एक मार्केट बड़ा क्रैश देखने को मिला, और 2024 भी लीप ईयर है, प्लस नंबर 8 है, प्लस इतने सारे इलेक्शंस है। तो इस सब चीज़ में ट्रेड कैसे करें? कौन सक्सेसफुल होगा? जो न्यूज़ पे काम करेगा, जो टिप्स पे काम करेगा, या जिसके पास एक सिस्टम है? सॉलिड सिस्टम होना चाहिए, सॉलिड सिस्टम, राइट? दैट्स व्हाट वी डू। सो दैट्स व्हाट वी डू इन मलकांजू। मलकांजू की शुरुआत कब हुई? जस्ट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन इफ यू आर न्यू टू मी एंड यू हैव नॉट सीन मी।
So I started my journey in the stock market in the year 1993. 1993 में मैं 8th स्टैंडर्ड में था. 8th स्टैंडर्ड के जो समर वेकेशन होता है मई जून में, वहाँ पे मैं अपने पिताजी के साथ उनके ऑफिस में जाता था जो कालबा देवी में थे, और कालबा देवी में उनका ऑफिस था जो कपड़े का बिजनेस करते थे. लेकिन वो साल ऐसा था कि सब लोग स्टॉक मार्केट की बात करें. आपको पता है क्यों? 1993 वॉज द ईयर व्हेन द स्कैम थिंग हैपन, हर्षद मेहता स्कैम, 92-93. तो सब जगह पे स्टॉक मार्केट चल रहा है. एंड देन आई यूज टू गो टू डैड्स ऑफिस, तो ट्रेन में बात कर रहे, ऑफिस में भी बात कर रहे, जो मिल रहा है स्टॉक मार्केट की बात कर रहे. तो वहाँ से मेरी जो फैसिनेशन है बढ़ने लगी. तो मैं सवाल पूछने लगा, ये क्या होता है, वो क्या होता है, भाव कैसे बढ़ता है, क्या है रिलायंस, क्या होता है स्टॉक, क्या होता है, ऑल दैट. और वहाँ पे एक भाव कॉपी मिलती थी शाम को मरीन ड्राइव स्टेशन पे 2 रुपये की, जो जिसमें सारे भाव छपे हुए थे. जो सुबह मार्केट ट्रेड होता है और उसके बाद उसके भाव जो एक न्यूज़पेपर टाइप होता है जैसे मिड डे पेपर होता है, उसमें सारे भाव छपते थे. मैं चेक करता था क्योंकि मेरे पिताजी के पास भी कुछ स्टॉक्स थे. वो नंबर रोज चेक करते करते मुझे लगा ये ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ओपन हाई लो क्लोज. एंड दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड दैट दिस इज सो फैसिनेटिंग, क्योंकि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट उस टाइम पे मैथ्स था, नंबर से मुझे बहुत प्यार था, और मैंने डिसाइड किया कि मैं ट्रेडर बनूंगा. तो जैसे ही 10th स्टैंडर्ड खत्म हुआ, मैंने ऐसा कॉलेज चुना जो स्टॉक मार्केट से नज़दीक है, वो है केसी कॉलेज, जो कॉमर्स ग्रेजुएशन के लिए मैंने चुना था. लेकिन मैंने 5 साल मुझे लगता है स्टॉक मार्केट में ही ग्रेजुएशन किया, साथ साथ में बीकॉम भी हो गया. ये पहले 5 साल में बहुत कुछ सीखा. पहला साल खाली देखा, मेरे कज़न अंकल थे उनके साथ ज़्यादा था. वो बड़ा जो टावर है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का, और लोग ट्रेड करते थे, और नया नया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग शुरू हुआ था 95-96 में. तो देखता था, भाव लिख के आ जाता था. फिर दूसरे साल में थोड़ी हिम्मत करके छोटा सा ट्रेड करने की कोशिश की, और तुरंत लॉस हो गया, और घर पे भी पड़ी और सब जगह से पड़ी. फिर वापस थोड़ा सा सीखा, और फिर छोटे छोटे फिर से ट्रेड करने लगे, और फिर मार्केट तेज़ हो गया 97, 98, 99, बिग बुल मार्केट. एंड दैट इज़ वेयर आई थॉट कि मैं एक्सपर्ट हूँ, लेकिन बुल मार्केट की वजह से पैसा बनाया. और बाय द टाइम आई वॉज इन TYBCom, which is 2000 ईयर, बाय द टाइम व्हेन आई वाज 20 years old, आई मेड 20 लाख रुपीज़, 20 लाख रुपए. एंड मुझे लगा अभी पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है, अब तो पैसा कमाना आ गया है, अब तो करोड़पति बनेंगे. बट वो मेरा वहम था. मार्केट क्रैश हुआ, .com बबल, और सारा पैसा गया, और ऊपर से गया. तब समझ में आया कि ये गेम आसान नहीं है, समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, और तब जाके कुछ होगा. तब से मैंने पढ़ाई शुरू की. थोड़े 1-2 साल के लिए मार्केट छोड़ भी दिया, जॉब भी किया सेल्स में, मार्केटिंग में, सेल्स का डिप्लोमा किया, MBA फाइनेंस किया, और घूम फिर के वापस मार्केट में आया. टेक्निकल सीखा, किताबें पढ़ी. 2001 से लेकर 7 के बीच में कम से कम 400 किताबें पढ़ी स्टॉक मार्केट के ऊपर, टेक्निकल्स के ऊपर. और वो सब करने के बाद फाइनली सक्सेस मिला. कब पता है? 2008 के क्रैश में. यस, क्रैश के जस्ट 2 हफ्ते पहले एक 3 पेज का रिपोर्ट पब्लिश किया था, टेक्निकल रिपोर्ट, जिसमें लिखा था कि मार्केट बुरी तरह से पिटेगा और 1 साल तक पिटेगा. और मुझे खुद को विश्वास नहीं था कि ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा. बट एक्चुअली हुआ, और तब रियलाइज़ हुआ कि ये कुछ तो समझ में आ रहा है. एंड दैट्स व्हेन वी डिसाइडेड कि मैं और मेघना, मेरी वाइफ, वी स्टार्टेड डूइंग दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कॉल्ड मलकांज यू. एंड वी स्टार्टेड टीचिंग. एक छोटा सा ऑफिस होता था, सैटरडे संडे को सिखाते थे, 5-6 लोग आते थे, और धीरे धीरे वो बढ़ता गया. देन आई स्टार्टेड फोकसिंग ऑन टेक्निकल्स, शी स्टार्टेड फोकसिंग ऑन माइंडसेट. वो माइंडसेट, क्योंकि हमको पता चला कि सबको टेक्निकल समझा दिया ना, तो भी रिजल्ट सबका अलग अलग आ रहा है. तो माइंडसेट की कमी है, माइंडसेट का प्रॉब्लम है. एंड शी स्टार्टेड बिकमिंग अ माइंडसेट एक्सपर्ट, एंड नाउ शी इज़ द माइंडसेट कोच, राइट. सो वी यूज्ड टू डू फिजिकल इवेंट्स, मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई, राजकोट, सूरत, अहमदाबाद. धीरे धीरे लोग बढ़ते गए, सिटीज़ बढ़ती गई, बच्चे भी जुड़ने लगे, उनके लिए भी अलग से टीनेजर्स का प्रोग्राम किया. और फिर कोविड हो गया. तो कोविड हो गया तो हमने हमारे एक ऑफिस को कन्वर्ट कर दिया स्टूडियो के अंदर, जहाँ से ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं. और फिर जो 200-300 लोग आते थे, वो हमारे पहले ऑनलाइन इवेंट में 3000 लोग आए, और वहाँ से बढ़ता ही गया. लास्ट इवेंट विच वी डिड वाज अराउंड 12,000 पीपल. टीवी पे अपीयरेंस आने लगे, क्योंकि वो रिपोर्ट वायरल हो गया, लोग जानने लगे. और टेक्निकल एनालिस्ट की तरह मुझे, और लास्ट 16 साल से टेक्निकल एनालिस्ट की तरह आता हूँ काफ़ी सारे चैनल्स पे, और कम से कम 3000 अपीयरेंस हो चुका है. न्यूज़पेपर कवरेज, अवार्ड्स मिलने लगे, टाइम्स ग्रुप अवार्ड, इकोनॉमिक टाइम्स ग्रुप अवार्ड, मोस्ट डायनामिक पावर कपल, इंटरनेशनल अवार्ड्स, टाइम्स इंस्पायरिंग वुमेन, मोस्ट ट्रस्टेड स्टॉक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट. ये सारी चीज़ें होने लगी. और हमारे यूट्यूब चैनल है जहाँ पे ऑलमोस्ट 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स है, 1400 से ज़्यादा वीडियो है, और छोटे छोटे और भी चैनल्स है, जहाँ पे हर हफ्ते मैं 2 वीडियो करता हूँ, जहाँ पे मैं सिखाता हूँ फ्री में कि टेक्निकल्स कैसे सीखा जाता है, और वीकली मार्केट अपडेट क्या होता है, अगले वीक क्या हो सकता है. बट
ये सब जैसे मेरा स्कैटर्ड एजुकेशन है, बट एटलीस्ट कुछ तो एजुकेशन है। जो लोग बिल्कुल नहीं देखते उनके लिए तो नुकसान ही है, वो तो हवा में तीर मार, राइट। देन वी हैव अ सेल्फ पब्लिश्ड जर्नल, वी हैव अ बुक, ये 5 साल से रिलीज़ हुई है, 5-6 साल से, और 4.5 स्टार रेटिंग है। अमेजॉन पे भी बाय कर सकते हो, मलकान बुक से भी बाय कर सकते हो। इसमें मेरी पूरी जर्नी है, स्ट्रैटेजी है, बड़े बड़े लोगों का, ट्रेडर का इंटरव्यू भी है। मेक श्योर यू रीड दिस बुक। सो दिस इज़ व्हाट वी डू। हाँ, CNBC के साथ हमने इवेंट किया है, आर्ट ऑफ लिविंग के साथ आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग भी किया है, जहाँ पे हम, हमारा फोकस क्या है कि ट्रेडिंग खाली पैसे के बारे में बात नहीं करते, माइंड बॉडी सोल। क्योंकि जब तक दिमाग ठिकाने पे नहीं है, राइट, अंदर से आप स्थिर नहीं हो, तब तक बाहर कितना भी पैसा, एक तो पैसा बनेगा नहीं, और बनेगा तो टिकेगा नहीं, क्योंकि अंदर से स्थिर नहीं हो। इसलिए वी टाइड अप विद आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन, दैट हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हो उनको हम मेडिटेशन, सुदर्शन क्रिया, प्राणायाम, ये सब भी करवाए, ताकि वो अंदर से स्थिर रहे और पैसा जो बने, पहले तो बना सके और फिर बने उसको टिका सके, राइट। सो वी हैव दिस प्रोग्राम कॉल एनीबडी कैन ट्रेड, जहाँ पे और भी बड़े लोग आते हैं, अपना नॉलेज शेयर करते हैं, एंड दैट्स व्हाट वी डू। नाउ सबसे बड़ी चीज़, जो मेन चीज़ अट्रैक्ट करती है, कि मैं खुद पहले एक ट्रेडर हूँ, और 2022 पे ट्रेडिंग चैम्पियनशिप जो US में होता है, उसमें मैंने हिस्सा लिया था, और चौथे रैंक पे आया विथ 81% रिटर्न, वो भी एनहांस ग्रोथ, मतलब फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस डिवीजन में। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में अगर इतना रिटर्न बनाया, जो डेटा बोलता है कि ज़्यादातर 90% लोग फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में लॉस करते हैं। इट्स नॉट द फ्यूचर्स एंड ऑप्शन, इट्स नॉट द रिस्क, इट्स द स्ट्रैटेजी, इट्स द माइंडसेट ऑफ दैट पर्सन। अगर स्ट्रैटेजी नहीं है, माइंडसेट नहीं है, तो फ्यूचर हो या कैश हो या इक्विटी हो, कमोडिटी हो, सब में लॉस होगा। अगर स्ट्रैटेजी है तो आप सही तरह से ट्रेड कर सकते हो। सो दिस इज व्हाट माई जर्नी इज ऑल अबाउट, बट लेट्स नॉट वेस्ट मोर टाइम ऑन दिस एंड लेट्स फोकस ऑन योर जर्नी, दैट इफ यू वांट टू बिकम अ प्रो ट्रेडर, द जर्नी ऑफ अ प्रो ट्रेडर इज हाउ। 4 चीज़ चाहिए आपको, ध्यान से सुनो। ये फ्री वेबिनार सीरीज में आपका पूरा दिमाग चेंज होना चाहिए मार्केट के बारे में, ट्रेडिंग के बारे में, राइट। एंड यू नो व्हाट, डॉक्टर हो, होम मेकर हो, हाउस वाइफ हो, या इंजीनियर हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, MBA हो, स्टूडेंट हो, सब लोग कर सकते हैं। बस आपको वो करने की चाह होनी चाहिए, अंदर से फायर होना चाहिए, अंदर से वो मेहनत करने के लिए तैयार होने चाहिए। सो व्हाट वी नीड टू बिकम फ्रॉम अ नोवाइस टू बिकम अ प्रो ट्रेडर इज 4 स्टेप्स, सिंपल 4 स्टेप्स। सबसे पहले माइंडसेट, अगर दिमाग ठिकाने पे नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता है। फिर रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट मतलब कितना लेना है, कहाँ लेना है, कितना लॉस बुक करना है, कितना प्रॉफिट बुक करना है। और उसके बाद है टूल्स, जैसे टूल्स मतलब जैसे कैंडलस्टिक पैटर्न, RSI, मूविंग एवरेज, ये सारे टूल्स। और फिर ट्रेड्स, ट्रेडिंग सिस्टम्स, जहाँ पे ट्रेड कहाँ पे करना है, कहाँ लेना है, कहाँ बेचना है, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, प्रोसेस ड्रिवन हो जाना चाहिए। तो ये 4 स्टेप अगर फॉलो किया तो आप एक प्रो ट्रेडर बन सकते हो। लेकिन ज़्यादातर लोगों का फोकस किस पे होता है पता है? जो सबसे कम इंपॉर्टेंट है वो है टूल्स एंड ट्रेड्स। आप मेरे ट्यूसडे टेक्निकल टॉक देखोगे फ्री में यूट्यूब पे, सारे टूल्स सिखा दिए, ज़्यादातर सारी ट्रेडिंग सिस्टम्स भी सिखा दिए, बट उससे फ़ायदा नहीं होता है जब तक आप रिस्क मैनेजमेंट को कंट्रोल नहीं करोगे, और उस सबसे इंपॉर्टेंट माइंडसेट। तो अगर मैं इसको परसेंटेज देना चाहूँ, मेक श्योर यू राइट डाउन इफ यू वांट, टेक अ स्नैपशॉट ऑल्सो, दैट माइंडसेट इज 80%, 80, risk is 10%, and then tools is 5 and trades is 5, हो गया 100। अब आप देखो कि किस पे आप ज़्यादा फोकस कर रहे हो। अब जो मैं स्ट्रैटेजी सिखा रहा हूं ना, मैं 15 साल से वही स्ट्रैटेजी सिखा रहा हूं, तो स्ट्रैटेजी नहीं है, बट 15 साल से मैं हमेशा हर बार पैसा नहीं बना सकता, क्योंकि हर बार माइंडसेट सेम नहीं होता है। हम एक खाली ट्रेडर नहीं है, हमारे पास मल्टीपल रोल्स है। मैं एक फादर भी हूँ, हस्बैंड भी हूँ, सन भी हूँ, एक एम्प्लॉयर भी हूँ, एक ट्रेडर भी हूँ, एक टीचर कोच भी हूँ, और एक एज अ ह्यूमन बीइंग भी हूँ। तो चैलेंजेस आते हैं, और इस चैलेंजेस के बीच में मुझे ट्रेड करना है सक्सेसफुली। और वो भी हमने देखा कि इतना सारा नॉइज़ है, इतने सारे चैलेंजेस है, उसके बीच में पर्सनल चैलेंजेस भी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहेगा? मेरी मेंटल सिचुएशन, मेरा माइंडसेट सही होगा तो मैं यहाँ का प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं लेके आऊँगा, तो ही मैं ट्रेड कर सकता हूँ। इसलिए हमारा फोकस हमारे प्रोग्राम में सबसे ज़्यादा होता है माइंडसेट के ऊपर। तो माइंडसेट के बारे में तो अभी बात करेंगे, माइंडसेट के बारे में बात करेगी हमारी माइंडसेट एक्सपर्ट, right? And she is Meghna Balkan. But before that, I want to address something which is called risk parameters. Let's talk about risk। सबसे important है, और risk के बारे में हम बात करेंगे। चलिए, पहले सबसे बड़ा जो डर लगता है स्टॉक मार्केट में वो क्या है? लॉस हो गया तो, पैसा गया तो, अरे ये तो डेंजर है, अरे इसका तो घर बिक गया, उस पर इसका तो सारा अकाउंट साफ हो गया, राइट? ये सब स्टोरीज हमने सुनी है,
और हमारे एज ए ह्यूमन बीइंग वी हैव नेगेटिव बायस। नेगेटिव बायस मतलब जो बुरी चीज़ होती है उसका असर ज़्यादा होता है हम पे, जो अच्छी चीज़ होती है उसका असर कम होता है, राइट। आपको भी वही चीज़ें याद रहती ज़्यादातर, जो दर्दनाक कहानी है, दर्दनाक किस्से हुए हैं हमारे लाइफ में, वो ज़्यादा याद होता है क्योंकि उससे सदमा बैठता है। और जो अच्छी चीज़ें होती है हम उसको एंजॉय करते हैं, बट वो ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करती। दैट्स द ह्यूमन नेचर। इसीलिए हमको रिस्क को हैंडल करना पड़ेगा। हमको रिस्क समझ में आ गया तो हम सब कुछ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। रिस्क में बहुत ही सिंपल है, एकदम आसान है, कुछ नहीं करना है। अगर आप एक चीज़ समझ गए जो मैं अभी समझा रहा हूँ, ये अगले 10 मिनट में आपका सबसे बड़ा लेसन स्टॉक मार्केट का आप अभी सीखने वाले हो, राइट। सो लेट्स टॉक अबाउट रिस्क नाउ। ट्रेडिंग इज अ बिजनेस। एक बिजनेस में क्या होता है, चलिए देखते हैं। बिजनेस की एक एग्जांपल लेते हैं। व्हाट इज अ बिजनेस, विच इज लाइक कोई भी एक बिजनेस करोगे उसमें हमको देखना है कि दो पहलू होते हैं। एक होता है कॉस्ट और एक होता है रेवेन्यू, मतलब खर्चा, और एक होता है रेवेन्यू मतलब इनकम। तो अगर मैं समझो कि ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो आपके लिए, तो मेरे लिए खर्चा क्या है? खर्चा है ये टीवी, ये कैमरा, ये लाइट, ये एसी, ये इसका रेंट हो या इसका जो भी मेंटेनेंस हो, जो भी है वो खर्चा है। अब यहाँ से जो भी मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करता हूँ और जो लोग खरीदते हैं, जो लोग पैसा देते हैं, वो मेरा रेवेन्यू है। तो जनरल रूल क्या है कि मेरा खर्चा कम होना चाहिए, रेवेन्यू ज़्यादा होना चाहिए, तो मैं प्रॉफिट में हूँ, राइट। फॉर अगर मैं एग्जांपल ये वाला देखूँ कि ये जो पॉइंटर है, ये अगर मुझे बनाना है तो इसके लिए खर्चा क्या होगा कि मुझे ये प्लास्टिक और ये रबर और ये बटन्स लेने पड़ेंगे, उसके अंदर का सर्किट लेना पड़ेगा और उसको मशीन में डाल के मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा, तब जाके ये प्रोड्यूस होगा। ये मेरा खर्चा है। जब ये बन जाएगा, समझो ये 1000 रुपये का बना और मैंने 1200 में बेचा, तो ये मेरा 200 रुपये का प्रॉफिट हुआ। सो रेवेन्यू माइनस कॉस्ट इज योर प्रॉफिट, राइट। तो वैसे ही अगर मैं आपको पूछूं कि आपका ट्रेडिंग में खर्चा क्या है, ट्रेडिंग में कुछ खर्चा होता है। आपको ऑफिस चाहिए? नहीं। आपको लोग चाहिए? नहीं। आपको कोई मशीन चाहिए? नहीं। आजकल तो फ़ोन से भी ट्रेड होता है। तो खर्चा कुछ भी नहीं है। और खर्चे में दो तरह के होते हैं, एक होता है रिकरिंग कॉस्ट, एक होता है फिक्स्ड कॉस्ट। रिकरिंग मतलब जो हर महीने बिल आता है। फिक्स कॉस्ट मतलब समझो मैंने ऑफिस ले लिया तो खर्चा हो गया, मशीन ले लिया तो खर्चा हो गया, फिक्स्ड कॉस्ट। तो आपका ट्रेडिंग में फिक्स कॉस्ट क्या है? कुछ भी नहीं। आपका ट्रेडिंग में रिकरिंग कॉस्ट क्या है? कुछ भी नहीं। आप बोलोगे अरे ब्रोकरेज है, एसटीटी चार्जेस है और आजकल तो बढ़ा दिए, वो तो टैक्स है। टैक्स तो इसमें भी लगता है, जीएसटी भी लगेगा, इनकम टैक्स भी लगेगा, वो तो बात की बात है। जब बिजनेस करोगे तो टैक्स लगेगा, नहीं तो कैसे लगेगा। तो खर्चा कुछ भी नहीं है, एक ही मेन खर्चा है। बताओ क्या? विच इज द लॉस विच यू मेक। लॉस इज द कॉस्ट ऑफ डूइंग दिस बिजनेस। आप बोले लॉस तो लॉस है, कॉस्ट कैसे हो गया? मतलब मैं बोल रहा हूँ कि अगर मुझे ये मशीन बनाना है, अगर मैं बोलूँ कि ये जो रबर लिया, ये जो मेटल, ये प्लास्टिक लिया, ये बटन्स लिए, इसके अंदर का सर्किट लिया, वो जो लेने में मेरा जो खर्चा हुआ, इज दैट अ लॉस और अ कॉस्ट? कॉस्ट, क्योंकि ये नहीं करूँगा तो ये बिजनेस ही नहीं कर पाऊँगा। वैसे ही अगर आप लॉस नहीं कर पाओगे, करना नहीं चाहते हो, तो आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो, राइट। कितने लोग आते बोलते हैं सर मुझे लॉस नहीं करना है, आप मेरे को ट्रेडिंग सिखाओ। मतलब लॉस नहीं करना है तो तू ट्रेड ही मत कर। तो एक ही रास्ता है लॉस नहीं करने का, ट्रेड मत करो। अगर ट्रेड करोगे तो लॉस तो होगा ही। आप बोलोगे अरे सर मैं कुछ सीखने को आया हूँ प्रॉफिट के बारे में, आप लॉस के बारे में सिखा रहे हो। मैं ये गोल्डन लेसन है। लॉस करना सीख गए और लॉस तो होना ही है। आपको क्या लगता है कि वॉरेन बफे ने कभी लॉस नहीं किया? वॉरेन बफे का सबसे जो पोर्टफोलियो है इतना बड़ा, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का, उसमें सबसे ज़्यादा स्टॉक्स कितने हैं? 7 या 8। सबसे बड़े स्टॉक्स क्या है? एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, कोको कोला, अमेजॉन, वो सारे। अब क्या उसने उतने ही स्टॉक्स लिए हैं जो प्रॉफिटेबल है? उनसे कभी गलती नहीं हुई? हुई ना। इतने 70 साल के करियर में उन्होंने बहुत सारे स्टॉक्स, सैकड़ों स्टॉक्स लिए, बट चले कौन से? जो बड़े बड़े प्रॉफिट है, बट बाकी सब में छोटा छोटा लॉस है, इसलिए प्रॉफिट होता है अल्टीमेटली। दैट्स द गोल्डन लेसन। खर्चे को कम करना है, जो लॉस को कम करना है, प्रॉफिट को बड़ा करना है। लेकिन हम करते हैं उल्टा, राइट। लेट्स सी हाउ वी ट्रेड। हम लोग कैसे ट्रेड करते हैं? लॉस इज द कॉस्ट ऑफ डूइंग दिस बिजनेस। बट हमारा ट्रेड कैसे होता है देखिए। अगर मैं आपको बोलूँ कि चलो ये स्टॉक खरीद लो 100 रुपये में, तो आप बोलोगे चलो टारगेट। सबसे पहला क्वेश्चन जनरली लोग क्या पूछते हैं? वो बोलते हैं कितना बढ़ेगा? मैं बोलूँगा 200 हो जाएगा। तो आप तो खुश हो गए कि भाई अरे 100 का 200 हो जाएगा। आप बोलोगे कब होगा? दूसरा क्वेश्चन, मुझे थोड़ी मालूम है। क्या मैं गारंटी दे सकता हूँ? क्या कोई भी गारंटी दे सकता है? मतलब ये सवाल गलत पूछा आपने। सवाल गलत पूछोगे तो जवाब भी गलत ही मिलेगा, राइट। इसका कोई गारंटी नहीं है। कोई बोल नहीं सकता कि कभी 200 होएगा, कोई नहीं, राइट। मतलब लॉस इज नॉट इन माई कंट्रोल, सॉरी द रिवॉर्ड इज नॉट इन माई कंट्रोल। 200 होगा वो मेरे कंट्रोल में है ही नहीं, राइट।
मैं कर ही नहीं सकता हूँ। बट क्या ये 100 का 90 हो सकता है? हाँ, हो सकता है। 90 हो गया मतलब मार्केट क्या बोल रहा है, भाई साहब आप गलत हो। कितने लोगों को अच्छा लगता है कि यार मैं गलत हूँ? अगर मैं बोलूँ सर आप गलत हो तो आपको बुरा लगेगा, अरे आपको ईगो हर्ट होगा, और ह्यूमन बींग से सबको होता है, राइट? सो गलत हो तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। 90 पे मार्केट बोला कि आप गलत दिशा में जा रहा, बोला अरे नहीं नहीं अभी तो इलेक्शन है ना, इलेक्शन हो जाएगा ना बाद में बढ़ेगा, अरे अभी तो बजट आएगा ना उसके बाद बढ़ेगा, अब दिवाली के बाद बढ़ेगा। वैसा आप मन को मना लेते हो, लेकिन मार्केट को कुछ पड़ा नहीं आप क्या बोलते हो अपने आप को। मार्केट क्लियरली बोल रहा है कि 100 में लिया, मैं 90 हो रहा हूँ, आपका 10 रुपये का लॉस है, निकलना है निकल लो, नहीं तो मैं और भी नीचे जा सकता हूँ। लेकिन वो हमने नहीं सुना लेकिन हमने अनसुनी कर दी। फिर जाता है 70 सच में। अब 70 पे जाता है तो आपको बोलता है मार्केट, आपको और बोलेगा कि आप गलत हो। आप दूसरी बार गलत बोलेगा तो आपको ईगो होता है। गलत भी नहीं, चलो मैं बोलता हूँ आप गधे हो, ऐसा बोला तो कैसा लगेगा? आपको ईगो हर्ट होगा। अब ईगो हर्ट आता है तो आप बोलते हैं अरे देख मेरे को गधा बोला, देख मैं क्या करता हूँ, व्हाट यू आर गोइंग टू डू, चल बाय करते हैं। और आइडिया है कि नहीं, एवरेज करते हैं। ऐसे ही लोग करते हैं, 100 में लिया, नीचे गया तो 70 में लिया। क्या मार्केट को पता है आपकी एवरेज क्या है? नहीं, वो तो और भी नीचे जा सकता है, 50 हो गया। अब मार्केट बोलता है आप तो गधे भी नहीं हो, आप उससे भी गए गुजरे हो, और आप बोलते हो कि सर मैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, मेरे को किधर घाई है, मैं तो रुकता हूँ, बाद में देख लेंगे, होल्ड करते हैं। एंड दिस इज़ हाउ मोस्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स आर बॉर्न, एंड दिस इज़ वेयर पीपल गो रॉन्ग। नाउ 100 में लेके 90 में बेचने को किसने ना बोला था? किसी ने नहीं। किसने रोका था? कोई रोक सकता है? नहीं। लेकिन हम खुद रुक गए हमारे माइंडसेट की वजह से। और ये लेसन अगर आपने नहीं सीखा, इसलिए लोग मरते हैं, लोग साफ हो जाते हैं। और ये लेसन जब मैं 16 साल का था और मैं स्टॉक मार्केट जाता था, नसीब मेरा अच्छा है कि मैंने वो लेसन सीख लिया। पता है क्या हुआ कि जब मैं वहाँ पे जाता था, वहाँ पे लोग, बहुत सारे लोग ट्रेड करते थे, और वहाँ पे जो एक सीनियर अंकल थे वो सबको एडवाइस करते थे। उन्होंने मुझे एक बार बोला कि इधर आ, तेरे को एक एडवाइस देता हूँ। मैंने बोला बताओ। बोला मेरे को लगा कोई टिप देंगे कि चलो ये खरीद ले, इससे प्रॉफिट होएगा। उसने बोला क्या कर रहा है? मैंने बोला सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बोला क्या तुमको क्या लगता है यहाँ पे सब प्रॉफिट करते हैं? बोला हाँ। बोला नहीं, ये सब लोग अगले साल नहीं रहेंगे, नए लोग आएंगे। गए साल दूसरे लोग थे, हर साल लोग बदलते रहते, कुछ कुछ रह जाते एक दो, बट मैं यहाँ पे इतने सालों से खड़ा हूँ, उसके पीछे एक ही राज है जो मुझे मेरे गुरु ने बताया था, वो मैं तुमको देता हूँ। इट्स अ गोल्डन लेसन। ये मैंने सबको दिया लेकिन कोई मानता नहीं है। लेकिन तुम यंग हो, क्लीन स्लेट हो, अगर मान जाओगे तो लंबी रेस का घोड़ा बनोगे ना। ठीक है बताओ, यू नो व्हाट वाज द लेसन? ही जस्ट टोल्ड मी दैट, गुजराती में बताया कि लर्न टू बुक अ लॉस। लॉस बुक करना सीख जाओ। मैं तो बोला लॉस क्यों बुक करना है, प्रॉफिट बुक करना है। बोलता है नहीं। दूसरा स्टेटमेंट उन्होंने बताया कि जब भी लॉस होता है, छोटा लॉस होता है, तो आप उंगली काट दो, नहीं तो हाथ काटना पड़ेगा। एंड दैट वॉज द गोल्डन मोमेंट। और उस टाइम पे मुझे उतना समझ में भी नहीं आया कि क्या बोला, लेकिन आज 27 साल ट्रेड करने के बाद समझ में आया कि वो सबसे बेस्ट लेसन मैंने सीखा था, कि कहीं ना कहीं दिमाग में उतरा है। और उसके बाद बहुत बार उंगली काटी, कभी कभी कलाई भी काटी, हाथ भी काटा, लेकिन गला कटने नहीं दिया, इसीलिए आज तक खड़ा हूँ, राइट? लंबी रेस का घोड़ा जो समझ में आया। एंड दिस इज़ द गोल्डन लेसन। इफ़ यू लर्न दिस प्रॉपरली कि लॉस काटते रहो तो आप गेम में रहोगे तो गेम तो चालू है। ये कोई वनडे मैच नहीं है या 2020 भी नहीं है, लाइफ लॉन्ग गेम है। तो द गेम, अल्टीमेट लेसन फॉर यू, राइट डाउन, द गेम इज नॉट अबाउट मेकिंग मनी, द गेम इज अबाउट सर्वाइवल। मार्केट में टिके रहो, पैसा नहीं बनेगा चलेगा, टिके रहोगे तो गेंद दिखेगी आपको, बॉल दिखने लगेगा धीरे, 1 साल में 2 साल में। गेम को समझना पड़ेगा। जैसे पिच पे जाके पिच को समझने की कोशिश करते हैं, बॉलर्स को समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद रन बनाते हैं, क्योंकि वो 5 डे मैच, 1 डे मैच। 2020 में वैसा टाइम नहीं, मारते रहो आउट तो आउट। बट हमको आउट नहीं होना है। आउट मतलब आपका कैपिटल खत्म। और वैसे ही लोग ट्रेड करते हैं, स्पेशली यंगस्टर्स। उनको तुरंत पैसा बनाना है 2020 की तरह, और तुरंत पैसा साफ हो जाता है, एंड देन ऑल मेस्ड अप। एंड देन यू लर्न द रॉन्ग लेसन। बोलते स्टॉक मार्केट डेंजर है, स्टॉक मार्केट रिस्की है, गैम्बलिंग है, स्पेकुलेशन है। स्टॉक मार्केट सही है, हमको सही तरह से करना है। सो लर्न टू बुक अ लॉस इज द की इन द मार्केट। एंड लॉस तो होगा ही, अब आपके हाथ में कि छोटा करो या बड़ा करो। चलो मैं अभी आपको एक और गोल्डन लेसन सिखाता हूँ रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। आपने समझा कि लॉस बुक करना है,
तो समझो एक एग्जाम्पल बात करते हैं, वी टॉक अबाउट दिस थिंग विच इज़, समझो आपके पास 10 लाख का कैपिटल है और एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है जिसको बोलते हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, मतलब कि या तो मैं कितना रिस्क लूंगा उसके सामने रिवॉर्ड कितना हो सकता है मैंने बोला, कंफर्म नहीं है। ऐसी कोई स्ट्रैटेजी है जिसमें मुझे रिस्क 1 रुपये का हो और रिवॉर्ड 3 रुपये का मिल सके। आप कोई भी बिजनेस भी करोगे, कोई भी धंधा चालू करोगे तो वही सोचोगे ना कि इसमें पोटेंशियल कितना है, कितना पैसा बन सकता है, कितना पैसा जा सकता है। तो वैसे ही जब ट्रेड कर रहे हो, कभी आप कोई भी स्टॉक खरीदते हो तो वही सोचना चाहिए कि इसमें जा सकता है, कितना जा सकता है और कितना आ सकता है। सो 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, मतलब या तो 10,000 जाएगा या तो 30,000 आएगा। अब वैसे मैंने ट्रेड किए और वैसे मैंने 10 ट्रेड किए, लेकिन मैं 7 में गलत हूं, 7 और 3 में सही हूं, तो भी मैं पैसा बना रहा हूं। क्यों? क्योंकि 3 विनर 30-30 हज़ार देंगे, 90,000, और 7 लूजर 10-10 हज़ार, मतलब उंगली काटी 7 बार तो भी मैं प्रॉफिट में बैठा हूं 20,000 के। सो अगेन द गेम इज अबाउट सर्वाइवल, राइट। अगर मैं अच्छा सा स्ट्रैटेजी ढूंढता हूं जो मैं आपको ये पूरे वेबिनार सीरीज में सिखाऊंगा, राइट, और आप खुद बैक टेस्ट करोगे और आप खुद समझोगे कि ये सिस्टम क्या है, तब जाके आपको पता चलेगा। तो ये जब आप करते हो 50% पे 5 प्रॉफिट 5 लॉस कंफर्म है कि 10,000 होएगा, उतना कर सकते हैं हम कंट्रोल, क्योंकि वही हमारे कंट्रोल में है। प्रॉफिट 50,000 होगा कि नहीं होगा नहीं पता है, 30,000 होगा कि नहीं होगा, शायद 5 में से ऐसा 2-3 प्रॉफिट हो जो 20,000 में ही निकल जाए, और एक ऐसा प्रॉफिट भी हो सकता है जो 2 लाख का प्रॉफिट दे सकता है। तो प्रॉफिट हमारे कंट्रोल में है ही नहीं, बट हम अगर सिस्टम को फॉलो करते जाए, प्रोसेस को फॉलो करते जाए, तो सही रास्ते पे चलेंगे। और 70% हो जाए तो फिर 7 विनर्स और 3 लूजर्स। अब ये ज़रूरी है, इसमें ज़रूरी क्या है? अब लोग मुझे बोलते सर आप टीवी पे आते हो, चैनल पे आते हो, इतना सारा वीडियो यूट्यूब पे आता है, आप इतने सारे प्रोग्राम्स करते हो, ट्रेनिंग करते हो, सेमिनार करते हो, हज़ार लोग फिजिकल इवेंट में आते हैं, 15 हज़ार लोग डिजिटल इवेंट में आते हैं, तो आपका स्ट्राइक रेट क्या है? स्ट्राइक रेट मतलब 10 में से कितनी बार सही जाएगा? और उनको लगता है कि मैं ऐसा कुछ बोलूँगा 90%, और ऐसे में एड्स भी देखता हूँ, वीडियोस देखता हूँ इंस्टाग्राम पे जो बोलते हैं 95% एक्यूरेसी, 99% एक्यूरेसी। ऐसा कुछ होता ही नहीं है। और मेरे को पूछो, मेरा एक्यूरेसी 50%, 10 में से 5 ही बार। तो सर आप तो तुक्का लगा रहे हो, 5 बार सही तो मैं भी जा सकता हूँ, लेकिन 5 बार जब आप गलत जाओगे ना तो आपका अकाउंट साफ हो जाएगा। मैं 5 बार रिस्क को कंट्रोल करता हूँ और वही मेरा काम है। मेरा काम है आपको पैसा बना के दिखाना नहीं या सिखाना नहीं, मेरा काम है आपको गेम में टिका के रखना। अगर आप गेम में टिक गए 1-2 साल 3 साल तो आप पैसा बनाओगे, एंड दैट इज़ द गोल्डन लेसन, राइट। आई होप यू गाइज आर लर्निंग समथिंग। मुझे नीचे चैट बॉक्स होगा, तो आप मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आपने बेस्ट क्या सीखा और क्या समझा और कहाँ गलती कर रहे थे आप। अब तक इमोशंस पे गलती कर रहे थे या रिस्क पे गलती कर रहे थे, वो भी मुझे बताओ ताकि मैं आपको रिप्लाई कर सकूं। अब ये था रिस्क मैनेजमेंट, सिंपल है, रिस्क को कंट्रोल किया आप गेम में टिकोगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ये तो 10% है, सबसे इंपॉर्टेंट है 90%, और वो है विच इज़ वॉट वी कॉल एज द माइंडसेट ऑफ द ट्रेडर, राइट। सो माइंडसेट अगर ठीक नहीं है तो कुछ भी ठीक नहीं है। दिमाग ठिकाने पे नहीं है तो आप कोई भी स्ट्रैटेजी ले लो, कुछ नहीं होगा, राइट। इसीलिए माइंडसेट पे काम करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम माइंडसेट के ऊपर सबसे ज़्यादा सेशंस करते हैं। हमारे 1 ईयर प्रोग्राम में लोग सोचते हैं कि बहुत सारी स्ट्रैटेजीज होगी, बहुत सारे वो होंगे, ट्रिक्स होंगे, टिप्स होंगे, कुछ भी नहीं है। माइंडसेट का सबसे ज़्यादा पोर्शन है, क्योंकि उससे आपकी लाइफ, अगर अंदर से बदलाव नहीं आएगा तो बाहर बदलाव दिखेगा नहीं। एंड दैट्स वाई वी हैव दिस माइंडसेट एक्सपर्ट मेघना मलकान। सो मैं स्ट्रैटेजी सिखाता हूँ, शी टीचेस माइंडसेट, and she's going to be here in just a minute and she'll talk about the core जो बेस होता है माइंडसेट पे। बहुत सारी किताबें पढ़ी होंगी आपने बोला मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी, द अल्केमिस्ट, थिंक बिग, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, और पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव साइकोलॉजी, मनी साइकोलॉजी, और इतनी सारी किताबें लिखी है स्टॉक मार्केट पे और माइंडसेट पे कि आप थक जाओगे। लेकिन उसका जो कोर है ना, वो अभी आप सीखोगे, एंड वंस यू अंडरस्टैंड द कोर, उसके बाद काम शुरू होगा, right? So are you excited for the next few minutes where you are going to learn something very powerful about mindset, and make sure you follow that, और लिखो, क्योंकि वो पूरा एक वर्कशॉप जैसा है, वो लिखोगे। और उसके बाद मैं यहाँ पे उसकी वर्कशीट भी डाउनलोड करने को दे दूंगा, और एक प्रोसेस है ऑडियो जो आपको डाउनलोड करने को मिलेगा। और नीचे चैट में मुझे बताना कि आप क्या सीख रहे हो, क्या समझ रहे हो। ये पूरा वीडियो नहीं किया तो आप दूसरे पे मत जाना, फ़ायदा नहीं होगा।
फटाफट से, अरे ये तो मुझे मालूम है, ये तो मेरे को आता है, चलो दूसरा देखते हैं। पहले ये ख़त्म करो, इसका वर्कशीट ख़त्म करो, फिर दूसरे वेबिनार पे जाना, तब वहाँ पे हम सीखेंगे हमारी सबसे फेवरेट स्ट्रैटेजी। बट बिफोर दैट लेट्स वेलकम मेघना मलकान एंड टॉक अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज़ माइंडसेट। हेलो एवरीवन, दिस इज मेघना मलकान और हम आगे फ्रेमवर्क में बात करने वाले हैं। आपने एक बढ़िया सा फ्रेमवर्क सीखा है अब तक, जो कि 4 पार्ट में डिवाइडेड है। 4 हिस्सों में से सबसे अहम हिस्सा, जैसे कि विशाल ने बताया, वो होता है चौथा हिस्सा, जिसका नाम है इमोशंस मैनेजमेंट। अब ये इमोशंस मैनेजमेंट बहुत बड़ी, इट एनकम्पासेस अ लॉट ऑफ थिंग्स। इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती है। तो अच्छे से पहले समझते हैं कि इमोशंस मैनेजमेंट मतलब क्या। आई वुड लाइक टू बिगिन विद अ कोट फ्रॉम माई फेवरेट कोच, जिनका नाम है टोनी रॉबिन्स, जो बताते हैं कि अगर आपको कोई भी चीज़ में सक्सेस हासिल करनी हो तो उसमें 80% साइकोलॉजी का हाथ होता है, सिर्फ 20% स्किल सेट का हाथ होता है। उसका मतलब हमारे फ्रेमवर्क में कैसे बैठता है कि फ्रेमवर्क जो आप सीख रहे हो, बाकी 3 हिस्से होते हैं स्किल सेट के और सिर्फ एक हिस्सा होता है इमोशंस मैनेजमेंट का, लेकिन वो 80% रोल प्ले करता है। मतलब कि अगर इसके ऊपर विन हासिल कर दी, इफ़ यू विन ओवर योर माइंडसेट, योर साइकोलॉजी, दैट मीन्स यू हैव वन 80% ऑफ द गेम। जब मैंने ये मेरे जीवन में डिस्कवर किया, दैट वाज अ बिग आहा मोमेंट फॉर मी कि वाओ, दैट मीन्स कि मुझे सिर्फ माइंडसेट के ऊपर काम करना है एंड एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ। लेकिन जब मैंने मेरी जर्नी शुरू की माइंडसेट के ऊपर काम करने की, तब पता चला कि इसमें क्या क्या इंक्लूड है, कैसे करते हैं। तो मैं आज आपसे इमोशंस मैनेजमेंट, जो कि चौथा हिस्सा है फ्रेमवर्क का, उसके अंदर का एक हिस्सा डिस्कस करना चाहूँगी कि आप कैसे इस एरिया में विन हासिल कर सकते हैं। हाउ कैन यू विन ओवर योर माइंडसेट सो दैट यू कैन विन 80% ऑफ द गेम। So let's begin. My question when I started was कि how do you win? हम अपने mindset के ऊपर कैसे काम कर सकते हैं? So there are 6 ways in which you can do that. और guys, ये हम बड़ी interesting तरीके से करेंगे. Which means what? हम जैसे जैसे ये 6 parts को discuss करेंगे, एक एक part के अंदर मैं चाहती हूँ कि आप अपने जीवन को देखिए और आप देखिए कि एक एक element जैसे हम discuss कर रहे हैं कि आपके जीवन में कैसे लागू होता है। और मैंने यहाँ पे एक बढ़िया सी रेटिंग सिस्टम डाली है, विच मीन्स यू आर गोइंग टू बी रेटिंग योर सेल्फ अंडर ईच एलिमेंट। हम रेट करेंगे अपने आप को एक एक चीज़ पे ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10। अगर आपको लग रहा है कि ये हिस्सा आपके जीवन में बड़ा ही लो है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इसकी, और ये आपके जीवन में बिल्कुल एब्सेंट है, ना के बराबर प्रेजेंट है, तो अपने आप को लोएस्ट रेटिंग दीजिए। लोएस्ट रेटिंग इज 1, वी कैन नॉट गो लोअर देन दैट, राइट? सो 1 इज द लोएस्ट रेटिंग यू गिव योर सेल्फ। और अगर आपको लग रहा है आप ठीक ठाक कर रहे हैं, यू आर नॉट एक्सीलेंट एट दैट, लेकिन आप बुरे भी नहीं है, तो अपने आप को कहीं बीच में 4 या 5 का रेटिंग दे सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है आपने इस एरिया में एक्सपर्टीज हासिल कर ली है, देन गिव योर सेल्फ अ फुल रेटिंग ऑफ 8 to 9। यूजुअली वी गिव अ रेटिंग ऑफ 10 ओनली व्हेन यू नो दैट यू आर बियॉन्ड एक्सीलेंस, बट आई बिलीव हम सब एक वर्क इन प्रोग्रेस है, राइट? देयर इज ऑलवेज स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। सो गिव योर सेल्फ अ रेटिंग अराउंड 8 to 9 इफ यू फील यू हैव एक्सेल्ड दिस एरिया। गाइस, ये सारे रेटिंग्स हम हमारे खुद के लिए कर रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ, माई इंटेंशन इज दैट यू बी 100% ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। जो आपको मन से बराबर लग रहा है वही रेटिंग दीजिए अपने आप को। ज़्यादा किसी को, वी डोंट हैव टू प्रूव एनीथिंग टू एनीवन। हमें किसी को ये रेटिंग्स नहीं दिखाने, हमारे लिए है। और ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम हम जान पाए कि ये पूरे माइंडसेट का जो एरिया है, साइकोलॉजी है, द 80% साइकोलॉजी टोनी रॉबिन्स बात करते हैं, वहाँ पे वेयर आर वी राइट नाउ, हम कैसे प्लेस्ड है। बिकॉज पर्सन डेवलपमेंट इम्प्रूवमेंट का एक रूल है, वॉट एवर कैन बी मेजर्ड कैन बी इम्प्रूव्ड। मतलब कि जो चीज़ हम मेजर कर सकते हैं उसी चीज़ को तो इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर मैं मेजर कर पाऊँ कि मेरी हेल्थ अब कैसी है, तो मैं इसे इम्प्रूव कर पाऊंगी। सो विदाउट मेजरिंग हम कोई चीज़ इम्प्रूव नहीं कर सकते। सो टुडे इज द डे व्हेन वी आर गोइंग टू मेजर ईच ऑफ इट। सो लेट अस गेट स्टार्टेड। तो शुरू करते हैं जानने के लिए कि ये 6 चीज़ क्या है। सबसे पहली चीज़ जिसके बारे में हम सोचेंगे वो है आपकी फ्यूचर आइडेंटिटी। फ्यूचर आइडेंटिटी मतलब क्या? कि आप जो मकाम पे है अपने जीवन में, राइट नाउ विच स्टेज आर यू ऑन, और जहाँ पे आपको पहुँचना है, जो गोल आपने अपने लिए सेट किया है, क्या आप अपने आप को फ्यूचर में वो गोल हासिल करते हुए देख सकते हैं? डू यू सी योर सेल्फ बिकमिंग दैट पर्सन इन द फ्यूचर? क्या आप अपनी आइडेंटिटी वो पर्सन के हिसाब से बना सकते हैं? यू नो वाई वी से दिस? बिकॉज हम कई बार इतने बड़े गोल सेट करते हैं और एक डिज़ायर्स बड़ी बड़ी रखते हैं हमारे खुद के लिए, विच इज़ नॉट बैड, लेकिन वॉट हैपन्स इज हम
अपने आप को वो गोल अचीव करते हुए देख नहीं पाते। बड़ा ही सिंपल एग्जांपल आपको दूंगी। सपोज आप यहाँ पे जो भी लेवल पे है, वेरी सिंपल एग्जांपल विथ वेट लॉस, बिकॉज हम सब उससे रिलेट कर पाते हैं। आप जो भी लेवल ऑफ वेट पे हैं, सपोज आपकी एक गोल है कि मुझे बाय द एंड ऑफ दिस ईयर 10 kg रिड्यूस करना है। आपने गोल तो बना दिया, यू आर ऑल एक्साइटेड, यू डू योर डाइट, यू डू योर न्यूट्रिशन, यू डू एक्सरसाइज, यू डू ऑल ऑफ इट, लेकिन मेंटली आप अपने आप को 10 kg कम कभी नहीं देख पा रहे हो। मेंटली कभी आप सोच नहीं रहे हो कि मैं कैसे दिखूंगी अगर मैंने 10 kg रिड्यूस कर दिया तो, हाउ विल आई फील, हाउ विल आई बिहेव, व्हाट विल आई वेयर, हाउ विल आई लुक। यू डोंट थिंक अबाउट एनी ऑफ दीज, क्योंकि आपने अपने खुद के लिए एक छवि बना के रखी है अपने माइंडसेट में कि मैं तो ऐसी ही दिखूंगी, चाहे मैं कितना भी वेट लॉस कर लूँ, मैं तो ऐसी ही दिखूंगी। यू हैव काइंड ऑफ गिवन अप, यू हैव नॉट क्रिएटेड दैट आइडेंटिटी, न्यू आइडेंटिटी फॉर योर सेल्फ इन टू द फ्यूचर। And this is the number one mistake, my friends, we make with all our goals and aspirations and dreams. कि हम सोच तो लेते हैं, लेकिन फ्यूचर में वो गोल हासिल करके हमें कैसा महसूस होगा, हम कैसे बिहेव करेंगे, कैसा जीवन जिएंगे, ये कुछ भी नहीं सोचते। सो आई वॉन्ट यू टू आस्क योर सेल्फ दिस क्वेश्चन कि क्या अपने आप को आप फ्यूचर में अपना गोल अचीव करते हुए देख पा रहे हो? क्या आपका गोल है एक पैरेलल इनकम क्रिएट करना और अपने लिए एक रिसोर्स क्रिएट करना, एक अच्छा सक्सेसफुल ट्रेडर इन्वेस्टर बनना? तो क्या आप अपने आप को वहाँ पे देख पा रहे हो? अगर आपको लग रहा है कि आप जो अभी हो और वो फ्यूचर सेल्फ जो आपकी जो नई आइडेंटिटी है उसमें आपको कभी कनेक्शन नहीं दिखा, उसके बारे में आपने कभी नहीं सोचा, तो अपने आप को 1 या 2 का रेटिंग दीजिए। और अगर आपको लग रहा है मेघना, आई कैन कंप्लीटली फील इट, आई कैन इमेजिन इट, और मैं अभी का अभी वो मोमेंट फ्यूचर में पहुंच सकती हूँ जहाँ पे मैं वो नई बंदी या बंदा हूँ, I can absolutely do that with 100% accuracy. Give yourself a rating of 9 or 10. So this is how it works कि और कहीं पे लग रहा है कि कभी कभी मुझे लगता है कि मैं हो सकती हूँ, लेकिन कभी कभी डर लगता है, what if I am not able to do that? Then give yourself somewhere in between, a rating somewhere in between. सो आइडेंटिफाई, अपनी फ्यूचर आइडेंटिटी क्रिएट करना इज़ लाइक यू हैव ऑलमोस्ट क्रॉस 50% ऑफ द मार्क टू अचीव योर गोल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ना केवल अपने आप को देखना, लेकिन अपने आप को महसूस भी करना कि कैसा महसूस होगा वहाँ पहुँच के। तो गाइज, आई वॉन्ट यू टू गो डाउन इन द कमेंट सेक्शन राइट नाउ एंड टाइप डाउन व्हाट इज़ योर स्कोर ऑन अ लेवल ऑफ 1 to 10। कहाँ पे आप अपनी फ्यूचर देख पाते हो? ये वर्कशीट जो है आपको नीचे दी गई है, वो डाउनलोडेबल भी है, आप देख सकते हो। यू कैन डाउनलोड इट एंड डू दैट लेटर, लेकिन राइट नाउ आई वांट यू टू टाइप योर सेल्फ व्हेन यू आर लिसनिंग टू दिस, हाउ कैन यू रिलेट टू इट? राइट डाउन योर रेटिंग फ्रॉम अ स्केल ऑफ 1 to 10. हाउ are you able to create your identity for yourself in the future? कि आप गोल्स अचीव करके कैसे है, what is your life like? Type down below. द नेक्स्ट वन दैट वी गो टू इज़ योर मोटिवेशन फैक्टर, यानी कि आप अंदर से कितने मोटिवेटेड है वो चीज़ अचीव करने के लिए। गाइस, बहुत सारी बार हम हमारी मोटिवेशन बाहर की चीज़ों पे लगा देते हैं। मतलब कि हम किसी को देखते हैं कि यह बंदा ये ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग कर रहा है और इतने सारे पैसे कमा रहा है, मुझे भी पैसे कमाना है, इवन आई शुड लर्न हाउ टू ट्रेड एंड इन्वेस्ट, विच इज़ नॉट बैड ऑफ कोर्स। लेकिन अगर आपका मोटिवेशन सिर्फ पैसे कमाना है, विच इज़ नॉट बैड, वी ऑल बिगिन फ्रॉम देयर, लेकिन वहीं तक जाके अटक रहा है आपका मोटिवेशन, दैट मीन्स कि वो सिर्फ एक्सटर्नल है। Because money will keep coming and going, and your motivation, if it's related to money, even that will keep coming and going. तो मोटिवेशन फैक्टर हम हमारे सब एक्सटर्नल बना के रखते हैं। मुझे पैसे कमाना है, मुझे फेम कमाना है, मुझे बड़ा आदमी बनना है, मुझे गाड़ी बंगला एक्सेट्रा चाहिए। वहाँ से शुरू करना अलग बात है, लेकिन अगर उसी पे क्लिंग करते हैं, उसी पर अटक गए ना माय फ्रेंड्स, तो ज़्यादा नहीं चलने वाला, क्योंकि ये सारी चीज़ें जीवन में कांस्टेंट नहीं रहती, बदलती रहती है। लेकिन अगर आपको मोटिवेशन अंदर से आ रहा है, दैट आई वांट टू बिकम अ बेटर पर्सन, आई वांट टू लीव अ बेटर लाइफस्टाइल, मुझे इम्पैक्ट क्रिएट करना है जीवन में मेरे आसपास लोगों के ऊपर, मुझे कुछ बिल्ड करना है, एक लेगेसी बिल्ड करनी है जो मेरे जाने के बाद भी कई सालों और सेंचुरीज तक रहेगी पीछे। ऑल दीज थिंग्स, इफ दैट इज़ अ मोटिवेशन फैक्टर माई फ्रेंड्स, तो दैट मीन्स वो अंदर से आ रहा है और वो लंबा चलेगा और आपको गोल अचीव करने में मदद करेगा। तो मैं चाहती हूँ आप नीचे टाइप डाउन कीजिए कि आपकी मोटिवेशन फैक्टर क्या है। हाउ मोटिवेटेड आर यू from inside, based on internal things and not external things like fame, power and money. If you feel it's very low, give yourself a rating of 1 or 2. लेकिन आपको लग रहा है you're motivated, it's not only just about money, you want to become a better person, you want to live a better lifestyle, आपको legacy छोड़नी है, influence और impact create करना है जीवन में आसपास, and that those people can be just your family members also. You don't need to become a politician and impact the whole country. आप सिर्फ अपने फैमिली को इम्पैक्ट करने के लिए भी मोटिवेटेड हो सकते हो कि मुझे आगे बढ़ना है।
एंड दैट शोज राइट, आप यहाँ पे ये देख रहे हो वीडियो, दैट मीन्स यू रियली वांट टू वर्क ऑन योर सेल्फ एंड यू मोटिवेटेड. सो गिव योर सेल्फ अ हाई रेटिंग इफ यू फील दैट. On a scale of 1 to 10, type down below. And guys, once again, be honest and truthful to yourself. सिर्फ वही रेटिंग दीजिए जो आपको लगता है that this is true to yourself. द नेक्स्ट थिंग जिसके बारे में हम सोचेंगे वो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि हम जब कोई नई ड्रीम और नई एस्पिरेशन के पीछे जाते हैं तो क्या हम अवेयर है कि वो ड्रीम अचीव करने के लिए मुझे ये चीज़ गंवानी पड़ेगी. मतलब कि सपोज आपको फॉर एग्जाम्पल सपोज आपको यू वांट टू गो आफ्टर योर करियर, आपको अपने करियर के पीछे जाना है, नाम कमाना है, यू वांट टू वर्क टुवर्ड्स योर करियर, बिल्डिंग अ ब्रांड फॉर योर सेल्फ. तो क्या आप अवेयर है कि वो चक्कर में आपको अपना शायद फैमिली टाइम गंवाना पड़े, आपको शायद अपना फ्री टाइम गंवाना पड़े, थोड़ी नींद गंवानी पड़े, थोड़ा सोशलाइजिंग गंवाना पड़े, एंटरटेनमेंट गंवाना पड़े, आपका वॉट एवर इट इज़ जो आपको बड़ा वैल्यूएबल है, जो आपको बड़ा अच्छा लगता है करना, लेकिन आपको वो थोड़ा सा गंवाना पड़ेगा क्योंकि हम सबके पास 24 घंटे हैं. और उसमें से अगर थोड़े घंटे आप अपने करियर के लिए और अपने ड्रीम्स और एस्पिरेशंस के लिए निकाल रहे हो, गोल अचीव करने के निकाल रहे हो, तो आपको यहाँ से थोड़ा कम करना पड़ेगा, राइट. सडनली इफ़ यू थिंक आई वांट टू लूज वेट, देन द नंबर ऑफ आवर्स दैट यू स्पेंड इन द जिम विद द ट्रेनर, वो घंटे आपके आपके कहाँ से निकालोगे? आप फैमिली टाइम में से निकालोगे, स्लीप में से निकालोगे, सोशलाइजिंग में से निकालेंगे, नेटफ्लिक्स में से कहाँ से निकालोगे? दैट इज़ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. और ये मिस्टेक्स हम हमेशा करते हैं फ्रेंड्स कि हम कोई भी नई चीज़ शुरू करने से पहले उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं सोचते, और फिर हम लोग एक पोलराइज्ड सिचुएशन में आ जाते हैं. हम लोग दुविधा में आ जाते हैं कि मैंने शुरू तो कर दिया लेकिन मेरा फ्री टाइम जा रहा है, मुझे फ्री टाइम बहुत अच्छा था. फॉर एग्जाम्पल मी फॉर इंस्टेंस, आई लव माई फ्री टाइम. मैं कोई चीज़ के लिए मेरा फ्री टाइम ना ट्रेड करूँ, माई रीडिंग टाइम, माई गिटार टाइम, ऑल ऑफ दिस. तो अगर आपका वो जा रहा है और आपको अंदर से अच्छा नहीं लग रहा है तो आप 100% ना तो वो गोल के पीछे जा पाओगे और 100% ना तो अपना टाइम यहाँ पे एंजॉय कर पाओगे. सो वो चीज़ शुरू करने से पहले सोच लीजिए कि इस चीज़ के लिए मुझे जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लगने वाली है, क्या मैं उसके लिए प्रिपेयर्ड हूँ. अगर आप है तो गिव योर सेल्फ अ रेटिंग, अ वेरी हाई रेटिंग ऑफ 8 और 9 और 10. और अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार मैं ये नहीं गवा सकता, आई वॉन्ट टू अचीव दिस बट आई डोंट थिंक आई एम रेडी टू लेट गो ऑफ दिस, देन गिव योर सेल्फ अ लोअर रेटिंग. द रीजन आई टेल यू दिस इज बिकॉज आई बीन स्टडिंग अ लॉट ऑफ हाई परफॉर्मर्स एंड वॉट गॉट देम सक्सेसफुल. एक चीज़ जो है जो कॉमन है सारे हाई परफॉर्मर्स के बीच, वो ये है कि वो पहले से अवेयर होते हैं कि उनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी और उसके लिए प्रिपेयर होते हैं, उसके लिए प्लान करके रखते हैं, स्ट्रेटेजाइज करके रखते हैं ताकि उन्हें बुरा नहीं लगता कि मैं इसके लिए ये चीज़ को गवा रहा हूँ. That's the difference. So go in the comments below and type down what is your opportunity cost rating. Is it low? Is it medium? Is it high? Come on guys, type down right now. And number 4 on our list is something you call as patience. पेशेंस मतलब क्या? कोई भी गोल या कोई भी ड्रीम एस्पिरेशन अचीव करने के लिए टाइम लगता है, राइट. इट टेक्स टाइम. नथिंग कैन बी बॉर्न इन अ डे. मैं ये नहीं बताती कि हमें पेनफुली प्रिपेयर होना चाहिए लंबे समय के लिए, लेकिन वी हैव टू वेट पेशेंटली टिल आवर गोल इज फ्रक्टिफाइड. आपको ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग करनी है, इट टेक्स टाइम टू लर्न एंड इट टेक्स टाइम टू लर्न टू बैक टेस्ट एंड देन एग्जीक्यूट. हमारी जो 1 year कोचिंग प्रोग्राम है, द ट्रेड इन मी प्रोग्राम, दैट्स व्हाट वी टेल ऑल आवर स्टूडेंट्स इन द प्रोग्राम कि ये जो आप सीख रहे हो ये स्किल है, लाइफ लॉन्ग स्किल है. जैसे कि कोई डॉक्टर बनना सीखता है, कोई लॉयर बनना सीखता है, इट टेक्स टाइम राइट टू लर्न द प्रोसेस. एंड देन व्हेन यू learn it, when you back test it, when you're confident enough, जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है वैसे वैसे you'll realize that you are turning profitable. लेकिन वो एक दिन या एक महीने में नहीं होता है. That takes time. So do you have the patience to wait till the time you learn the skill, you learn the system, you learn all of it, you learn how to manage your emotions around trading and investing, you learn all of this. और फिर आपको पता है कि अगर आप सही तरीके से सीखोगे जैसे सिखाया जा रहा है, सही तरीके से प्रोसेस फॉलो करोगे जैसे आपको बताया जा रहा है, तो आपको प्रॉफिटेबल तो होना ही आगे जाके. बट डू यू हैव दैट पेशेंस? दिस इज नॉट ओनली जस्ट विद ट्रेडिंग गाइस. ये सारी चीज़ जो हम यहाँ पे हाउ टू विन की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग के लिए नहीं है, ये आपके पूरे जीवन के स्किल्स हैं. दैट इज़ वाई वी आर गोइंग इन डीप एंड अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्स एंड वी आर रेटिंग आवर सेल्स ताकि वी कैन इम्प्रूव आवर सेल्स. तो आपकी पेशेंस लेवल क्या है? अगर आपको लग रहा है मेघना यार मैं तो
वेरी इम्पेशेंट, आई वॉन्ट कि मुझे अर्जेंट रिजल्ट चाहिए, क्योंकि मैं बहुत रुका हूँ लाइफ में, मैंने बहुत लॉसेस सहन किए, मैं बहुत पीछे पड़ा हूँ, फेलियर सहन किए, एंड नाउ आई रियली वांट टू गो फास्ट ट्रैक, आई डोंट हैव पेशेंस, गिव योरसेल्फ अ लो रेटिंग ऑफ 1 or 2 or 3. लेकिन इफ यू फील यू आर ऑल सेट, यू आर प्रिपेयर्ड फॉर द डिले दैट दिस मे कॉज, फॉर द डिले टाइम जिसे बताते हैं पेशेंस, यू आर पेशेंट इनफ टू लेट इट हैपन, देन गिव योरसेल्फ अ हाई रेटिंग. कम ऑन गाइस, गो टू द कमेंट सेक्शन राइट नाउ एंड रेट योरसेल्फ. अगला विनिंग का फैक्टर वो मेरा फेवरेट है, जिसे कहते हैं आपकी एनवायरमेंट. मतलब कि आपकी सोशल सपोर्ट, आपके आसपास क्या ऐसे लोग हैं जो आपके ड्रीम्स और गोल्स और एस्पिरेशंस को सपोर्ट करते हैं. इमेजिन आपका कोई पर्सनल ड्रीम है और आपका स्पाउस उसे सपोर्ट नहीं करता, स्पाउस या पार्टनर और सबसे करीबी जो घर का फैमिली मेम्बर है उसे सपोर्ट नहीं करता. इमेजिन यू हैव अ बिग ड्रीम एट वर्क प्लेस एंड योर कलीग्स डू नॉट सपोर्ट इट. वो लोग मस्ती उड़ाते हैं आपकी कि ये क्या फालतू के विचार लेके आता है. इमेजिन जब ऐसे एनवायरनमेंट में हम रहते हैं, तब क्या पॉसिबल है हमारे लिए हमारे गोल्स और ड्रीम्स को अचीव करना. इट गेट्स डिफिकल्ट, राइट, इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट. आई एम नॉट सेइंग इट्स इम्पॉसिबल, लेकिन डिफिकल्ट हो जाता है. और इसीलिए लोग बताते हैं कि इफ़ यू वांट टू सक्सीड इन लाइफ, अगर आपको हाई परफॉर्मर बनना है, अगर आपको अपने माइंडसेट के ऊपर काबू करना है, तो इंश्योर कि आप एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट में हैं, आप ऐसे लोगों के बीच में हैं जो ना कि आपको ड्रीम्स को केवल समझ पाए, लेकिन दे आर रेडी टू सपोर्ट यू इन योर ड्रीम्स. They are ready to hold your back. They're ready to show you the way, hold the vision for you. हमें ऐसी सपोर्ट चाहिए. जब मैं बताती हूँ लोगों को अबाउट सपोर्ट, दे कम एंड टेल मी कि मेघना तुम समझती नहीं, तुम्हारे लिए बोलना ईजी है, लेकिन मेरे तो घर में इतनी नेगेटिविटी भरी है, क्या मैं घर वालों को फेंक दूँ. दिस इज़ द कॉमन डिलेमा, राइट. हम सबके घर के अंदर या आस पास क्लोज सर्कल में ऐसे लोग हैं जो बहुत ही नेगेटिविटी से भरे हुए हैं. सो क्या हमें उन्हें फेंक देना चाहिए? दैट इज़ द क्वेश्चन वी आस्क आवरसेल्फ. द आंसर इज नो. लाइफ इज नॉट अबाउट throwing out people, because there is a lot of love, there's a lot of companionship that we need in life. It's just not about the goals all the time. लेकिन when it comes to our goals and dreams, why not we think कि कैसे मैं मेरी सपोर्टिव कम्युनिटी क्रिएट करूँ, कैसे मैं अपने खुद के लिए एक एनवायरनमेंट क्रिएट करूँ जो इट मे नॉट बी नेसेसरी कि मेरे घर वाले ही हो या मेरे फ्रेंड्स ही हो, मेरे कोचेस और मेंटर्स भी तो हो सकते हैं, मेरे पीयर ग्रुप भी हो सकता है, हु विल कम एंड सपोर्ट मी ऑन एवरीथिंग दैट आई डू, राइट. सो द क्वेश्चन टू आस्क योर सेल्फ इज, क्या आपके जीवन में अभी ऐसा इन्वायरमेंट है जो आपको सपोर्ट करता है, जो आपके लिए चीयर करता है, आपकी चीयर लीडर्स है, एंड इवन इफ यू फॉल और इफ यू फेल, they are there to hold your back. Do you have such people who do not laugh on your dreams but they support you on your dreams? अगर है, and if you feel they are the perfect peer group for you, to go ahead, give yourself a high rating. 10 की रेटिंग दीजिए, 9 की रेटिंग दीजिए. लेकिन अगर आपको लग रहा है कि यू आर लैकिंग ऑन योर एनवायरनमेंट, आपको लग रहा है कि आप बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं, लेकिन पीपल अराउंड यू दे कीप पुलिंग यू डाउन, देन गिव योर सेल्फ अ लोअर रेटिंग, ओनली टू वर्क ऑन दिस, ओनली टू आस्क योर सेल्फ लेटर कि मैं ई रेटिंग को आगे तक कैसे लेके जाऊँ. अगर 2 का रेटिंग दिया है तो मैं उसे 4 कैसे करूँ, मैं इसे 5 कैसे करूँ, कैसे मैं धीरे धीरे ऐसे लोगों के संपर्क में आऊँ, ऐसे लोगों से कनेक्ट करूँ, उनके साथ ज़्यादा समय बिताऊँ, ताकि I can have a supportive environment for my goals and dreams. And guys, this is one secret to succeed. जैसे ही हम वो environment के बीच में रहते हैं, आपकी energy level, आपकी discipline, focus और आपकी जो enthusiasm होती है, वो another level पे चली जाती है. बिकॉज जैसा देश वैसा भेज, दैट्स द कॉमन थिंग, राइट. और उन लोगों के साथ रहोगे तो, डिसिप्लिन लोगों के साथ रहोगे तो आप भी डिसिप्लिन बन जाओगे, एंथुजियास्टिक लोगों के साथ रहोगे तो आप भी हैप्पी और एंथुजियास्टिक होगे, जॉयफुल लोगों के बीच में रहोगे तो आप भी खुशखुशाल होंगे, एंड दैट विल हेल्प यू प्रोपेल टुवर्ड्स योर ड्रीम्स फास्टर. दैट इज वाई एनवायरमेंट प्लेज अ मेजर रोल. तो नीचे कमेंट्स में टाइप कीजिए, व्हाट डू यू थिंक योर एनवायरमेंट रेटिंग इज ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10. एंड द 6th एलिमेंट विच इज़ माई फेवरेट वन, जिसका नाम है रिसोर्सफुलनेस. कई बार लोग आके बताते हैं कि मेघना मुझे भी मेरा गोल, ड्रीम, एस्पिरेशन अचीव करना है, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, या मेरे पास एसेट नहीं है, मेरे पास सपोर्टिव लोग नहीं है. They feel that even I would have become a trader if I would have had some capital. They always feel the lack of resources in their life, जिसकी वजह से वो goals और dreams achieve नहीं कर पाते. और so many times people complain about resources inside. ये सारे एक्सटर्नल रिसोर्सेज हो गए, मनी, एसेट, लोग, और इंटरनल रिसोर्सेज की लैक की कंप्लेन करते हैं, जैसे कि मेरे पास, मुझे डर लगता है, व्हाट इफ़ आई फेल, मुझ में वो हिम्मत नहीं है, या मुझ में वो स्किल नहीं है, मेरी कैपेसिटी नहीं इतना सब सहन करने की, और मेरे में कंपीटेंस नहीं है, हाउ डू आई डू दैट. लैक ऑफ इंटरनल रिसोर्सेज, ये नहीं है, वो नहीं है, नहीं है ऑल द टाइम. दे ऑलवेज स्पीक द लैंग्वेज ऑफ लैक लैक लैक.
स्कैसिटी मेंटालिटी से आते हैं, एंड दैट इज़ वाई वो हमेशा लैंड ऑफ स्कैसिटी में ही घिरे रहते हैं. दे आर ऑलवेज सराउंडेड बाय स्कैसिटी. What if you are one of them? What if today you ask yourself, नहीं है रिसोर्सेज मेरे पास राइट नाउ, दैट्स द फैक्ट ऑफ द सिचुएशन. वॉट इफ आई थिंक, हाउ डू आई गेट दीज रिसोर्सेज? पैसे नहीं है, मैं कैसे पैसे लाऊं मेरे जीवन में? क्या किसी से मैं लोन लूं, बोरो करूं, मैं साइड हासिल करके पैसे कमाऊं? मैं रोज़ की जो मेरे एंटरटेनमेंट, वीकली एंटरटेनमेंट में 1,000 रुपये डालता हूँ, डिनर, मूवी, वॉट एवर आई डू, नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन, वॉट एवर, ऑल दिस मनी इफ़ आई सेव, इमेजिन मेरे कितने पैसे बिल्ड हो गए धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. कंपाउंडिंग इफेक्ट. वी डोंट थिंक दैट वे. लोग नहीं है तो मैं कैसे पीयर ग्रुप बाहर सेटअप करूँ? कैसे मैं कोचिंग और मेंटरिंग से लोगों के करीब आऊँ? कैसे मैं अच्छी किताबें पढूँ? कैसे मैं अच्छे पॉडकास्ट सुनूँ? कैसे ऐसी मीट्स में जाना शुरू करूँ ताकि मेरा सपोर्ट ग्रुप क्रिएट कर पाऊँ? स्किल नहीं है, कैसे मैं ऐसे ऑनलाइन कोर्स लेके मेरी स्किल पे काम करूँ, मेरी कंपिटेंसी पे काम करूँ ताकि मेरा कॉन्फिडेंस बढ़े. So we do not think from the term of being resourceful. So I wanted to ask yourself today, how resourceful do you feel you are in your life on a scale of 1 to 10? If you find yourself complaining often, not create the resources, give yourself a lower rating. लेकिन if you feel you are resourceful, lack of resources ने आपको कभी भी पीछे नहीं रखा है, give yourself a higher rating. Go to the comment below and give yourself a rating right now. ये सारे जो 6 एलिमेंट्स हमने डिस्कस किए यहाँ पे, दीज आर द 6 वेज इन विच यू कैन विन योर माइंड. और ये सिर्फ ट्रेडिंग के लिए नहीं है, दिस अप्लाइज टू एवरीथिंग इन लाइफ. ये जीवन के रूल्स है. अगर आपको जीवन में विन करना है तो ये छः चीज़ में अपने आप को देखिए कि आप कैसे हैं. और आज जो अपने आप को आपने रेटिंग दी है, मैं चाहती हूँ कि वो रेटिंग से फिर नाउ द नेक्स्ट स्टेप फॉर यू कुड बी, हाउ डू आई वर्क ऑन इंक्रीजिंग माई रेटिंग इन ईच एरिया. रिसोर्सफुलनेस कैसे बढ़ाऊँ, सपोर्ट ग्रुप कैसे क्रिएट करूँ, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को एक्सेप्ट करने के लिए माइंडसेट कैसे बनाऊँ. ऑल ऑफ दिस वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप. एंड गाइस, एट मलकांस वी ऑलवेज बिलीव कि सक्सेस इज द कल्मिनेशन ऑफ इंटरनल एक्सटर्नल वर्ल्ड. बाहर से भी काम करना है, अंदर से भी काम करना है. अंदर से हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे काम करना है. जब तक हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे काम नहीं करते तो बाहर का कोई भी काम हमें उतना बेहतर रिजल्ट कभी नहीं देगा. एंड हाउ डू यू वर्क? वन ऑफ माई फेवरेट प्रैक्टिस ऑफ वर्किंग ऑन सबकॉन्शियस माइंड इज डूइंग योर विजुअलाइजेशन, सीइंग योर सेल्फ इन द माइंड्स आई कि आप सक्सेसफुल होंगे तो कैसे करोगे. आपका जो बेस्ट वर्जन है आपकी नज़र में, उसे फ्रीक्वेंटली विजिट करना पड़ता है. उसे एक बार सोच के पेपर में वर्कशीट करके भूल गए ना माय फ्रेंड्स, देन इट्स नॉट वर्थ इट. इट्स नॉट वर्थ योर टाइम जो आप यहाँ पे अभी दे रहे हो. सो एक छोटी सी प्रैक्टिस मैं आपके साथ करना चाहूँगी इस सेशन में, जिसका नाम, एक छोटा सा मेडिटेशन करना चाहूँगी जिसका नाम है विजुअलाइजेशन मेडिटेशन. मैं चाहती हूँ कि आप ये प्रैक्टिस को एक्सपीरियंस कीजिए अभी. और मैंने अलग से ये पूरी मेडिटेशन की ऑडियो आपके सेशन के अंदर लगाई है ताकि आप उसे डाउनलोड कर ले. एंड द बेस्ट थिंग यू नो माई फ्रेंड्स टू डू वुड बी टू डू दिस कंसिस्टेंटली फॉर 21 डेज. 21 दिन तक इसे रोज़ कीजिए, दिन में एक बार, जब भी आपको समय मिले, व्हेन यू आर टोटली रिलैक्स्ड एंड टू योरसेल्फ, डू दिस एवरी सिंगल डे. और फिर देखिए कि आपके जीवन में ये इंटरनल स्ट्रेंथ क्या रंग लाती है. आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर यू गाइस. हम एक 30 सेकेंड्स देंगे आपको सेट करने के लिए. आंखें बंद कर दीजिए, स्क्रीन पे कुछ नहीं फ्लैश होने वाला है. यू कैन क्लोज योर आईज, रिलैक्स योर सेल्फ, put your feet on the ground and put a no disturb on your phone, and we get started. Close your eyes and take a deep breath in and a breath out. Focusing on your breathing helps you to quieten your mind. Allow your mind and your body to relax, to let go. Let go of all that has happened and all that will happen. आसानी से, पूरी तरह से, just let go. This time is specially for you. ये आपका समय है. No one wants anything. No one needs anything. This is your time.
अलाउ द लाइट ऑफ टाइम, टाइम की रोशनी को अलाउ कीजिए टू कंप्लीटली रिलैक्स योर इंटरनल एंड एक्सटर्नल सेल्फ। हम सब नेचुरली ग्रो करना चाहते हैं, फाइनेंशियली, इमोशनली, spiritually and mentally. Humans love to strive to become successful क्योंकि हम जानते हैं कि पर्सनल सक्सेस जो होती है that leads to our happiness. और हम ये भी जानते हैं that naturally we are all abundant from our core. हम सब इतने पावरफुल हैं कि हम जो भी डिज़ायर करें, जो भी चाहें, वो सब अट्रैक्ट कर सकते हैं. वी हैव द पावर विद इन अस टू डू दैट, एंड वी कैन स्टार्ट फ्रॉम टुडे. Beautiful. Take a deep breath in and relax. मैं चाहती हूँ कि आप अपने मन में अपनी फ्यूचर आइडेंटिटी को देखें. आज से 5 साल के बाद, when you meet yourself after 5 years, who are you? आप कौन बन चुके हैं? How do you look? आप कैसे दिखाई दे रहे हैं? आपका चेहरा देखिए 5 साल के बाद. Look at all the features in your face, the little wrinkles, your eyebrows, your lips. How do you look? See yourself smiling. How do you smile? ये आप है 5 साल के बाद, आफ्टर अचीविंग ऑल दैट यू हैव रिटन टुडे. आपने अपने लिए जो भी लिखा है, जो भी सोचा है, वो सब कुछ अचीव कर चुके हैं. हाउ डज दैट फील? Go into that body that you're seeing right now after 5 years. Feel that body. How does it feel? जब अपनी गोल लिस्ट पढ़ते हैं और स्माइल करते हैं कि जो भी आपने लिखे थे, more than 90% of everything that you've written, you have achieved. फाइनेंशियली आप जो भी चाहते थे, जो फिगर पे पहुंचना चाहते थे, जो वेल्थ क्रिएट करना चाहते थे, वो आज आपके पास है. मे बी इससे कहीं ज़्यादा है. हाउ डज दैट फील? आपके रिलेशनशिप्स बिल्कुल जैसे आप चाहते थे, थ्राइविंग, फुलफिलिंग, फुल ऑफ जॉय. कैसा फील होता है? In a joyful state of bliss. आपने सोचा था आपका आइडियल वेट, आपकी आइडियल वाइटैलिटी. हाउ इज दैट? हाउ डज इट फील टू रीच योर आइडियल स्टेट ऑफ वाइटैलिटी, जहां आपको जो चीज़ करनी हो उन सब के लिए आपके पास एनर्जी और वाइटैलिटी है? कैसा फील होता है? ये आप है. दिस इज यू 5 years from now, and I want you to feel every feeling that you're feeling right now after achieving all that you desire. This is the real you. This is the joyful you.
दिस इज द हैप्पी यू। आप सक्सेस हासिल करने के लिए ही तो बने हैं, बस एक प्रोसेस है जिससे आपको गुजरना है। एक ड्रिवन स्टेट ऑफ माइंड है जो आपको बनाए रखना है। एंड यू आर प्राउड ऑफ योर सेल्फ फॉर वर्किंग ऑन योर सेल्फ। And you promise looking at your future self. You make this promise to yourself that you will do whatever it takes to be driven, to achieve that self जो आप अपने सामने देख रहे हैं अभी, to become that person, to stand in your highest vibration today and every single day, because this is the real you. Beautiful. Take a deep breath in and a breath out. Take another deep breath in. और जब भी आप कंफर्टेबल फील करें, धीरे से पैटिंग ऑन योर लेग्स एंड योर आर्म्स, ओपनिंग योर आईज, एंड वेलकम बैक। वेलकम बैक टू दिस फ्री वेबिनार सीरीज। आपने देखा कि कितना पावरफुल है माइंडसेट, और वो जो प्रोसेस है ना, आपको लगता है इसमें क्या है? मेडिटेशन में लोग बिलीव नहीं करते। इट्स नॉट मेडिटेशन, इट्स विजुअलाइजेशन, इट्स अ प्रोसेस। वो सबकॉन्शियस माइंड पे काम करता है, और जब तक सबकॉन्शियस माइंड को रीवायर नहीं करोगे ना, तब तक कुछ नहीं होगा, राइट? हमारे दिमाग में सबके अंदर एक मनी ब्लूप्रिंट होती है। मनी ब्लूप्रिंट मतलब पैसे बनाने की ब्लूप्रिंट। और वो कैसे बनती है? बचपन से जो हमने पैसों के बारे में सीखा है, समझा है, वो उसके ऊपर होती है। और जो हमने पेरेंट्स से सीखा है, टीचर से सीखा है, अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, और वो अगर गलत हो गई कहीं ना कहीं, तो फिर ज़िंदगी भर वही ब्लूप्रिंट से चलते रहेंगे। तो कभी कभी लगता है कि बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन पैसा नहीं बन रहा है। उसका कारण है कि ब्लूप्रिंट गलत है। इसीलिए ये जो नीचे वर्कशीट है वो आप डाउनलोड करो, फिर से भरो, और जो ऑडियो है मेडिटेशन, उसको आप रोज़ करो, सुबह शाम आंख बंद करके, जब एकदम शांत बैठे हो। वो आपके सबकॉन्शियस माइंड पे बात काम करेगा। और ऐसे बहुत सारे मेडिटेशन है, हमारी स्पिरिचुअल चैनल भी है। बट जब आप ट्रेडमी में आते हो तो एक पूरा प्रोसेस होता है। तो मेघना आपके पूरे सबकॉन्शियस माइंडसेट पे काम करती है, जो चेंज होता है। और फिर मैं आपको जो स्ट्रैटेजी सिखाता हूँ, जो मैं फ्री यूट्यूब पे भी सिखाता हूँ, बट यहाँ पे जब सिखाता हूँ तो जब माइंडसेट चेंज हो जाता है तो स्ट्रैटेजी समझ में भी आता है, इंप्लीमेंट भी होता है, और बाद में उसके ऊपर काम भी करते हो। तो आप नीचे चैट्स में बताओ मुझे क्या समझ रहे हो, सीख रहे हो, और डाउनलोड करो वर्कशीट को, और मेडिटेशन को करना शुरू करो। और अब आप जा सकते हो दूसरे वेबिनार पे। अगर आपको देखना है कि और लोगों जिन्होंने प्रोग्राम का फ़ायदा उठाया ट्रेडन में, उसके भी कुछ नीचे वीडियोस लगे हैं, डॉक्यूमेंट्री लगी है, वो भी आप देख सकते हो। एंड thank you so much for watching this webinar. I hope you learned a lot. I want to see you in the comments, and I want to see you in the webinar 2 also. So I'll see you in webinar 2. Till then, good luck and good trading.